नमस्कार मित्रों, मैं जसवंत सिंह, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन प्रदेश संयोजक। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री रामजी त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि बरेली में कुछ समय से चक्का जाम चल रहा है, चालक परिचालक कार्य पे नहीं आ रहे हैं। मैंने उसको देखा और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया। मित्रों, आज की वहाँ की घटना जो भी है, बरेली क्षेत्र की एक गाड़ी जो कि तिलहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें चालक प्रमोद मिश्रा की मृत्यु हो गई। बातें वो तमाम हैं कि शायद अधिक किलोमीटर या सिंगल ड्यूटी पर सिंगल ड्राइवर में वो चल रहा था। साथ ही उनकी मांग ये है कि भाई उसको मुआवजा दिलाया जाए। इस संबंध में मैंने यह भी जानकारी करने की कोशिश की कि क्या कोई निगम प्रबंधन की तरफ से बातचीत करने आया, क्या आश्वासन दिया, क्या निगम मुख्यालय से कोई निर्देश आए। मैंने कई अधिकारियों से बात किया निगम मुख्यालय पे, तो बड़ा अफसोस हुआ कि उनको ऐसी सूचना की प्राप्ति ही नहीं हुई। समझाने और बुझाने की बातें होती है, मुआवजा क्यों नहीं तत्काल जो परिवहन निगम का 70,000 रुपया दिए जाने का आदेश है, क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं यह बताया गया कि इनका बीमा इतना है, वो कितने दिन में मिल जाएगा? इस तरीके की बातें मैं तमाम बार पहले भी कहना चाहता हूँ, कहता रहा हूँ कि चालक परिचालक मात्र आपके उपयोग की चीज़ नहीं है, वो इंसान है। भले ही हो सकता है वो नियमित है, संविदा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो चालक है। संवेदनाएं बनी रहनी चाहिए। मैंने यह भी जानकारी करने का प्रयास किया कि जब ये बहुत बड़े से हाल में माननीय मंत्री जी भी थे, एमडी साहब भी थे, एमओयू साइन किया गया था इंडियन बैंक से, उनकी पासबुक में लिखा भी है कि अगर आपका खाता आप इंडियन बैंक में खुलवाते हैं तो आपको 1 करोड़ का दुर्घटना में इंश्योरेंस मिलेगा। ये क्यों नहीं बताया गया कि वो 1 करोड़ रुपया भी मिलेगा? क्यों नहीं संवेदनाओं के साथ उस चालक के घर कितने लोग गए? बात यह है कि जब मैंने जानकारी मुख्यालय से करना चाहिए तो कई लोगों से बात हुई, कई अधिकारियों से बात हुई। उसमें बताया गया कि कई एक ऐसे केस हो गए हैं, लेकिन इंडियन बैंक ने विकलांगता का भी इंश्योरेंस है, उसमें कितने प्रतिशत है उसका भी इंश्योरेंस है, लेकिन उन 4-5 केसों में अभी इंडियन बैंक ने उनको एक भी पैसा नहीं दिया हमारे कार्मिकों को। तो ये सब क्या शोबाजी थी क्या, या इंडियन बैंक को लाभ पहुंचाने की योजना थी जिसमें लाखों रुपया खर्चा हुआ परिवहन निगम का? क्यों ऐसा दिलासा दिया जा रहा है, क्यों ऐसा खेल किया जा रहा है जिससे कि हमारे आदमियों को फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है? आपने लाखों खाते, हजारों खाते
इंडियन बैंक में खुलवा दिए, निगम मुख्यालय जवाब देगा, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे कि या और कोई जवाब देगा, क्यों नहीं वो इंश्योरेंस का तत्काल भुगतान कर रहा। मैं आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय से कहना चाहूँगा कि इसका तत्काल अगर संज्ञान लिया गया होता तो शायद इनको उच्च स्तर पे बैठ कर के समझाया बुझाया जा सकता था, लेकिन जिससे इतना संचालन इतनी देर बाधित नहीं होता। बात सही है कि संचालन कर रुकने से हमारा नुकसान होता है, लेकिन एक मौत भी हो गई है, भावनाएं होती है, उनके लोग साथ काम करने वाले हैं, ऐसी वो तमाम चीज़ें हैं। आज डबल ड्राइवर, सिंगल ड्राइवर, ये तमाम बातें होती है। प्राइवेट में सिंगल ही ड्राइवर चलते हैं और 500 नहीं, हजार किलोमीटर तक चलते हैं। लेकिन चूंकि हम एक सार्वजनिक उद्यम है, आज सरकारी हैं, निगम है, तो हमारे यहाँ ये सब जो पूछताछें होती ही है। हमें नियम बनाने होते हैं, हम वो तमाम नियमों की घोषणा भी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हम घोषणा करते हैं। जूते भी होने चाहिए, जूते का पैसा 1 साल मिला और रिज्यूम चला, वो जूते मिलना बंद हो गए, वर्दियाँ ड्यू हो गई लोगों की। अगर डिपो में जो जिस तरीके की अगर कोई शिकायतें हैं तो शिकायतें तो सुननी ही पड़ेगी, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। शिकायत सुनने के लिए, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए ही तो अधिकारी और मैनेजमेंट बनाया गया है। क्या मरने पे भी आप कहेंगे कि हम वार्ता नहीं करेंगे, हम समस्या का समाधान नहीं करेंगे? जो रोडवेज कर सकता है, जो 1 करोड़ का बीमा है, 12-15 करोड़ का और भी बीमा है, वो जो 70,000 है, वो व्यवस्थाएं जो हमने घोषित की है, उन व्यवस्थाओं को तो पूरा हमें करना ही चाहिए। हम किसी को ये नहीं कहते कि गलत या सही, और ऐसे समय कोई गलत सही की बात नहीं है, वो आदमी तो चला गया। मित्रों, मैं आपकी बात को रख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही जेन्युइन बातों पे आपकी स्वीकृति होती है तो उसके लिए जो भी कुछ हो रहा है, उसके आश्वासन या उसके भुगतान पर आप विचार करके चक्का जाम जैसी कार्रवाई को पे रोक लगानी चाहिए। बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं और जो जनरली है, वो जो पूरे प्रदेश में है, उसको इसके साथ ना जोड़ करके इसको बढ़ाया ना जाए। मैं अभी निकल रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी, मैं अगर 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं होता है तो मैं मुख्यालय जा कर के इस पर चर्चा करूँगा। ये सारी जानकारी मैंने प्रदेश अध्यक्ष हमारे रामजी त्रिपाठी जी को दे दी है। ज़रूर निश्चित तौर पे उनके द्वारा भी कार्रवाइयाँ और बातचीत हो रही होगी। मैं पुनः बताता हूँ, आप लोगों को फिर रूबरू होऊंगा, फिर बताऊंगा, लेकिन शांति और धैर्य का परिचय दें और वो तमाम ऐसी बातों पे ज़्यादा गौर ना करें। मौके बहुत आएंगे, समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय वार्ता से ही होता है, इसका भी आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन ये उसके घर में गमी है, उसको जो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा नियमतः मिलना चाहिए वो मिले, इस पर हमें विचार करते हुए जो है संचालन निर्णय होने के बाद आप जैसा चाहें, उचित समझें तो संचालन का चलाने का काम करें। मैं एमडी साहब से कहना चाहूँगा कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए।